टन-टना! मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट वेदा चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ लिए थे रैशनल नंबर की कुछ बुनियादी बातें को हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू आगे करेंगे। दोस्तों, रैशनल नंबर का ये आज का जो वीडियो है ये आपका क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ा था। आप लोग जो नहीं देखे हैं वो वीडियो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ये सब आज हम लोग सीखेंगे और बस इतना ही नहीं सीखेंगे दोस्तों, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सारा कुछ करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप लोगों के लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एक कलेक्ट करके लाया हूँ जो आपके इस वीडियो सेशन के लास्ट में आपको दिया जाएगा। तो आपको बस इतना ही करना है कि आप अपना नोटबुक लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ और आराम से हर एक पॉइंट को अच्छे से संयम से आप नोट करो और समझते हुए चलो। और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछो। उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। ठीक है, साथ मिलके पढ़ो, मजा आएगा। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ये सारी टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा था, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था हमने कल। 4 तरह के बेसिक्स ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये देखो, आप क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल पढ़ा था, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि हम लोग इस तरह से चलेंगे, यानी हम लोग कैसा चलेंगे, हम लोग ऐसे चलेंगे, मतलब कि एडिशन का पहले करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। एक राइट वे यही होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि हम लोग रैशनल नंबर में जो ऐड करते हैं, ऐड करना हम लोगों ने कल सीख लिया था। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हम लोगों ने कल सीख लिया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहला वीडियो हमारा वो कल का, वो जरूर हमारे प्लेलिस्ट में या फिर हमारे चैनल पे पिछले वीडियोस में जाके देख ले, या फिर यहाँ कहीं आपको वीडियो का लिंक ऊपर में फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके देख ले, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। चलो दोस्तों आगे शुरुआत करते हैं। ये देखो क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने कल इसके बारे में बेसिक एक लाइन भी समझाया था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि जब कभी भी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो आने वाला जो रिजल्ट होता है, अगर वो रैशनल नंबर होता है, दैट्स व्हाट वी कैन से दैट दीज आर अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो देखो ये आप कुछ आपके सामने नंबर्स दिए हुए, रैशनल नंबर दिए हुए हैं, जिनका आप सम निकाल के देखो। जैसे दोस्तों अगर 2/3 प्लस 4/5 किया जाए तो दोस्तों ये क्या होगा, 2/3 और 4/5 को जब हम ऐड करेंगे, हम लोगों ने कल पढ़ा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, उसमें हम लोगों ने जाना था जब डिफरेंट होता है तब हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम ले लेते हैं। यानी क्या डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तब हम उसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी 15। नीचे में क्या आ गया एलसीएम इसका, जो कि है 15, 15। और 15 के बाद हम क्या करते हैं, 3 5 जा 15 होता है तो 2 5 जा 10 ऊपर लिख देते हैं, और 4 3 जा 12 यहाँ लिख देते। क्यों 3, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मेक्स 15। इसलिए हम लोगों ने जब 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी हमें क्या करना होता है, 3 को मल्टीप्लाई करना होता है, सो डैट कि हमारा जो आने वाला जो रैशनल नंबर हो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो। दोस्तों ये मिल के आ जाएगा 22/15। क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है। रैशनल नंबर कुछ नहीं भाई, पी बाई क्यू का ही खेला है, और पी बाई क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोस्तों क्या ये सम आपका रैशनल नंबर है? तो यस, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो आपका है -3/7 और 1/3। ये दो नंबर है, इस दोनों नंबर को आप सम करो। 7 और 3 फिर डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लो जो 21 हो जाएगा। 21 तो -3 इंटू 3 जो कि आपका -9 होता है, और ये 3 प्लस 7, ये 3 है तो नीचे मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ऊपर में भी 1 में मल्टीप्लाई 7 करना होगा, जो आपको ऐड होके आएगा -9 प्लस 7 यानी 16/20। ये भी आपका दूसरा नंबर भी यस है। और तीसरा नंबर एंड लास्ट
जो आपका ये क्वेश्चन है इसके हिसाब से आपका 4/5 प्लस -3/7 यानी -4/5 और -3/7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, ये आप 5 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपको 35 और ये -4 35 5 दिस 5 जब हम इस 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये 35 बनाएगा, तो हम ऊपर वाले में भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -28 प्लस यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करें 7 में, which numbers when we multiply to 7 that makes 35, तो that is 5, तो हमें 5 से भी क्या करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो -15 होगा यानी -15 और -28 जो आपको होता है -43/35। क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो यस, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख चुके हो ना कि किस तरह से हम लोग ये ऑब्जर्व करना था आपको कि ऐड करने पे अगर ये रैशनल नंबर आता है तो फिर हम आगे देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। पहले आप ये कर लिए, आप इसे एक बार नोट कर लो। यहाँ देखो, यहाँ क्लियरली मैंने लिख दिया है। अगर आप यहाँ से देखना नोट करना चाहते हो तो यहाँ से नोट कर लो, अदरवाइज वहाँ से नोट कर लो, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है, वो दोनों ही मैंने ही लिखा है, आप देख लो यहाँ से। चलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इसे कर लिया होगा, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसा है, अगर दोस्तों ये यस 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 का आंसर आ जाए इसमें दोस्तों, अगर इसमें दोस्तों यस 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 का आंसर आ जाए तब क्या करेंगे दोस्तों, तब करेंगे हम लोग सम। जब यस हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, हम जनरली क्या करते हैं, वी फाइंड द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, जो एक रैशनल नंबर होता है तो पी क्यू, पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू है, ये आर बाय एस है। ठीक है, आर टू रैशनल नंबर देन पी बाई क्यू प्लस आर बाय एस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी के तहत अगर p बाई क्यू रैशनल नंबर है, r बाय एस रैशनल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमारा रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर। ठीक है, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। आगे बढ़े सर, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे सामने आता है आपका प्यारा सा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर मेरे से बात कर रहे हो, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर मैं दोनों ही बात कर रहा हूँ तो सामने वाला कोई तीसरा आदमी अगर आ जाए, क्या बोलेगा, भाई दोनों ही तो बात कर रहे हो। ये थोड़ी क्या बोला जा सकता है कि सूरज सर से बात कर रहे हैं और सामने वाला स्टूडेंट बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, सामने वाला स्टूडेंट सूरज सर से भी तो बात कर ही रहा होगा ना। ऐसा तो नहीं है सामने वाला स्टूडेंट गूंगा होगा या सूरज सर गूंगे होंगे, ऐसा नहीं है, दोनों ही बात कर रहे होंगे। तो दोनों का जब वैल्यू बराबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, जब दोनों साइड का वैल्यू जब बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का जब वैल्यू बराबर होता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, अब इस बात को ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से देखो। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे माइनस, सॉरी दिस स्लाइड्स, रिजल्ट मिटाइए इसको। ये देखिए -2/3 है प्लस 5/7, -2/3 5/7 को जब हम ऐड करेंगे, -2/3 और 5/7 को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, आप यहाँ पे ऐड करो, मैं आपके लिए ऐड करके दिखा रहा हूँ। -2/3 प्लस 5/7 ये आपका नंबर है जिसे हमें ऐड करना है। तो इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये चूंकि हम लोग रैशनल नंबर ऐड कर रहे हैं और आपका एलसीएम
लेना होगा क्योंकि ये डिफरेंट है, ये वैल्यू आपका डिफरेंट है, तो ये एलसीएम आपका 21 हो जाएगा। एलसीएम आपका 21 हो जाएगा। ये 21 एलसीएम है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 21 बना दे? 7 से। तो हम अगर डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी क्या करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 7 से मल्टीप्लाई किए इतना आ गया, प्लस इसको हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये 15 आ गया और ये आपका -14 आ गया, तो ये आपका -14 और 15 1 हो जाता है। तो 1/21 इसका आप यहाँ देख सकते हो कि इसका ये आंसर 1/21 है। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको रिवर्स करते हो, यानी पहले 5/7 को ऐड करते हो फिर -2/3 को ऐड करते हो, यानी हम क्या किए, 5/7 प्लस -2/3 को हमने ऐड किया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा है हम लोग के पास, हम लोग आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में हो, समझ समझ के लेकिन करना है। रुक रुक के आप फिर से देख लो, अगर समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करो, बैक करो और फिर से प्ले करो। ये देखो 3 और 7, 7 और 3 डिफरेंट डिनोमिनेटर, वी हैव टू टेक इट्स एलसीएम। एलसीएम इज 21 है, 2, यहाँ भी एलसीएम 21 ही आएगा। जब 21 आएगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में भी करना होगा। ये 15 आ गया और यहाँ पे -2 है, तो -2 में अगर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा -14। क्या आप देखो यहाँ भी 14 और 15 मतलब एक ही चीज़ तो आ रहा है ना। जब एक चीज़ आ रहा है आपका तो आपका आंसर भी एक ही होगा। जैसे यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको -14 और 15, ये भी आपका 1/21। तो आप ये देख सकते हो, ये आंसर हो, ये आंसर हमारा क्या है, सेम ही तो है। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके हिसाब से आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ही कहता है कि यहाँ पर अगर आप a/b लिख रहे हो, अगर आप a/b लिख रहे हो प्लस c/d लिख रहे हो प्लस c/d लिख रहे हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये c/d प्लस a/b के बराबर होगा। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सर समझ में आया आपको? आपको सर समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करो, यस सर मुझे समझ आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं और दूसरा क्या दिया, ये आप खुद करोगे। देखो इसमें भी क्या किए, करवाया, ये खुद करवाया, आप यहाँ पे खुद करोगे। देखो क्या कह रहा है इसमें, -4/7 और -8/5। हमने क्या किया, -4/7 को पहले ऐड किया जो आपका आ गया -76/35, और दूसरा हम लोगों ने c/d को पहले लिखा, यानी -8/5 को यहाँ पे हम लोगों ने पहले लिखा, फिर उसमें जो पहले इसमें ऐड किए थे उसको इसमें बाद में ऐड किया। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रैशनल नंबर, ठीक है, मान लो एक रैशनल नंबर p/q, दूसरा रैशनल नंबर r/s। अगर p/q प्लस r/s, अगर p/q प्लस r/s है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है, जो एक कोई ना कोई रैशनल नंबर ही आपको देगा। p/q प्लस r/s इक्वल टू r/s प्लस p/q, मतलब यही है ना कि आपके पास एक एप्पल और एक गुआवा है, आपके पास एक एप्पल और एक गुआवा है, आपको बहुत तेज भूख लगा है, आपको दोनों ही खाना है। आप हो सकता है तो पहले एप्पल खा लोगे, बाद में गुआवा खाओगे, या फिर हो सकता है आपको गुआवा पहले खाना है, एप्पल बाद में खाना है। खाना तो दोनों ही है ना, दोनों खाओगे, आपका दोनों का ही एनर्जी मिलेगा, एक का तो एनर्जी नहीं मिलेगा ना, या फिर एक जो खाए है उसका एनर्जी नहीं मिलेगा, दूसरे का एनर्जी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का एनर्जी मिलेगा। वही चीज़ इसमें है। प्लस में एडिशन में जब भी कोई दो रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर को हम पहले या बाद में का पहले, मतलब उल्टे पुल्टे भी ऐड कर दें और रिजल्ट हमारा सेम आ जाए तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। थस इन विच जनरल वी हैव इफ p/q एंड r/s q एंड s नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली रेशनल नंबर है तो जो डिनोमिनेटर्स है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और बाकी जो p q r s है ये सारे इंटीजर्स होंगे, ये तो क्लियर है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, पहले कल पढ़ चुके हैं।
जो बच्चे, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं पहला वीडियो वो जाके बिल्कुल 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 देख लें। पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस इक्वल टू आर बाई एस प्लस पी बाई क्यू। मैंने यहाँ पे आपको बताया पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस इक्वल टू आर बाई एस प्लस पी बाई क्यू, जो भी एक रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड commutative property of addition. This is called commutative property of addition of rational number. सर ये क्लियर है आपका commutative property of rational number? क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपका ये क्लियर समझ में आ गया तो आप इसे नोट कर लो, यहाँ से आप नोट कर लो और फिर हम लोग इसका ये नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन नहीं करवाए, यहाँ सॉल्यूशन नहीं कराने का मकसद है कि आपको जो मैं पहले पीछे दो प्रॉपर्टी बताया हूँ, आप उसका हेल्प हेल्प लेके यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप इजिली कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। अभी पहले मैं बताऊंगा आपको, मेरा बताया हुआ आप देख लो, फिर आप खुद से ट्राई करो, या आप अगर टाइम चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। चलो मैं बता रहा हूँ। -2/3 प्लस 3/5 -5/6। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, एसोसिएटिव। यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग अभी तक क्या क्या कर चुके हैं, अभी तक हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया, कंप्लीट कर लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया ना, एडिशन का, एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्म देखो, a प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक, और a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों चीज सीख लिया। जहां पे a क्या है, a आपका है फर्स्ट रैशनल नंबर जो है p बाई क्यू, ठीक। b आपका क्या है, सेकेंड रैशनल नंबर जो है आपका क्यू, सॉरी क्यू नहीं, क्या है, आर बाई एस, ठीक है। रैशनल नंबर इसी फॉर्म में होता है ना, तो मीन्स हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे ना, p बाई क्यू क्लोजर प्रॉपर्टी में p बाई क्यू प्लस आर बाई एस इक्वल टू क्यू, और शायद यही हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट में पढ़ा था, देखो, है ना। ये देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन आप देखो, p बाई क्यू प्लस आर बाई एस, मैं ऊपर चला जा रहा हूँ, p बाई क्यू प्लस आर बाई एस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एडिशन के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी था, ध्यान देना। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या है, एडिशन के अंदर ही a प्लस बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ ए क्या है, p बाई क्यू प्लस आर बाई एस इक्वल टू आर बाई एस प्लस पी बाई क्यू। तो यही चीज तो हम लोगों ने देखा, कहाँ देखा, अभी जो देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, इसी चीज को तो किया। तो बॉस यही चीज है, घुमा फिरा के ही लिखा हुआ है। आप जिस भी तरीके से समझना चाहते हो कि ए को मानो रेशनल नंबर या पी बाई क्यू को रेशनल नंबर मानो, दोनों ही तरीका से एक ही बात है, ठीक है। आप क्यों यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ तो आप ए लिख रहे हो, वहाँ सर आप पी बाई क्यू लिख रहे हो, आर बाई एस लिख रहे हो, तो कैसे रिलेट कैसे करें इसको, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे अब हम लोग तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वहां देखते हैं और लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी इन द ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ लिख ले अब इसको। यहाँ क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पे एक छोटा सा में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है।
ये देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ए क्या है, पी बाई क्यू, प्लस बी क्या है, आर बाय एस, सी क्या होगा, टी बाई यू। तीन रैशनल नंबर है ना, तो आपको तीन तीन वेरिएबल लेना होगा, टोटल 6 वेरिएबल लेना होगा। पी बाई क्यू प्लस आर बाय एस प्लस टी बाई यू, मतलब ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी बाई क्यू की जगह पे -2/3 ले लिए, आर बाय एस की जगह पे 3/5 ले लिए और टी बाई यू की जगह पे -5/6 ले लिया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग आराम से। -2/3, 3/5 और -5/6। -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। फर्स्ट इसे हमें प्रूफ करना है, -2/3 प्लस 3/5 इक्वल टू, ये दोनों को इक्वल टू में प्रूफ करना है। ठीक है, अभी हम लोग LHS लेके, अगर मान लो हम लोग इस साइड को बस लेके बढ़ जाए, इस साइड को चीज को लेके बढ़ जाए, यानी -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 को ही बस अगर लेके बढ़े, तो इसको लेके बढ़ने पे क्या, अच्छा आप बोर्ड मास रूल के हिसाब से, ये तो आपको पता है ना बोर्ड मास रूल क्या होता है, बोर्ड मास रूल तो आपको पता है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये ऑर्डर ऑफ डूइंग ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स है, जिसे हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं। याद रखने के लिए बोर्ड मास, बोर्ड मास, जिन बच्चे को नहीं याद है वो अभी याद कर ले, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन द मैथमेटिक्स। चलो दोस्तों अब इसको करते हैं। अब यहाँ देखो आप, -2/3 तो ब्रैकेट के बाहर है तो उसका ऑपरेशन बाद में होगा, पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसका ऑपरेशन हम लोग करेंगे। -2/3 प्लस, ये देखो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर 5 और 6, 5 और 6 डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। बिल्कुल जैसे करते हैं बस वैसे ही करना है, कोई नया नया तरीका नहीं है किसी चीज़ का। ठीक है, ये आप लोग ग्रेजुएशन में भी चल जाओगे, फिर अगर मैथ्स बनाओगे तो एडिशन का यही तरीका होता है, एडिशन का तरीका बदलने वाला नहीं है। जो 1 क्लास में आप लोग पढ़े हो, जो नर्सरी में पढ़े हो, जो 1 में पढ़े हो, वही आपका एडिशन का अभी तक तरीका है। पहले बच्चे थे तो पहले हम लोग टैली मार्किंग करके एडिशन करते थे। ठीक है, टैली 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 मार के करते थे। अभी क्या है, अब थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं, अब एडवांस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी फटाफट करेंगे। मेरे साथ अगर पढ़ोगे तो मैं मल्टीप्लिकेशन आपको 5-5 सेकंड में करना सिखाऊंगा, बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर रूट आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकालना आपको सिखाऊंगा। ट्रिक्स मैथ्स में जो है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को, कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, प्रॉफिट लॉस को, परसेंटेज को किस तरह से सॉल्व किया जाए, सारा आपके लिए मैं मेड इजी कर दूंगा, इजी बना दूंगा। इसलिए आप बिल्कुल बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट वेदा चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी जोड़ो। चलो दोस्तों ये सब तो बात की बात है, अभी देखते हैं ये 5 और 6 का एलसीएम 30 है। ये 30 कैसे बनाएगा, ये 6 को मल्टीप्लाई करके, ये 5 को मल्टीप्लाई करके। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत तो इससे है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। यहाँ पे 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो कर चुके हैं 30 आ गया, ऊपर करे तो क्या आएगा 18 आ जाएगा। फिर प्लस -5 में 5 से 25 आ जाएगा। इसके बाद सर, इसके बाद करना है, इसको ऐड, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को ऐड करना है। क्या होगा बताओ, -7/30। अब हमें इस दोनों को ऐड करना है, 3 और 30 अलग अलग नंबर, एलसीएम लेना। एलसीएम लेने के लिए हम लोग बड़े नंबर को देखते हैं, 30 है, 30 में जो छोटा नंबर है वो ऑलरेडी कॉमन आ रहा है, तो हमें कुछ और करने की जरूरत है नहीं, हम लोग डायरेक्ट 30 लिखेंगे एलसीएम में। ठीक है,
30 यहाँ 3, तो यहाँ पे बस ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे -20 हो जाएगा, प्लस -7 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे आप, इक्वल टू -27/30 आ गया। अच्छा, इस साइड का वैल्यू आ गया -27/30। चलो अब दूसरे साइड का वैल्यू वैल्यू देख लेते हैं, दूसरे साइड का क्या वैल्यू आने वाला है, चलो देख लेते हैं। दूसरा साइड आपका क्या है, लिख लेते हैं। RHS आपका क्या है, RHS है -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6, दिस इज योर RHS। ये देखो आप 3 और 5 अलग अलग LCM विच इज, और अगेन 15, यहाँ पे 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बहुत में। यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में तो कर दिए 15 ले आए, नोमिनेटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने से ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो 9 आएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक और है ना, माइनस प्लस -8/6, ठीक है। अब देखो, अब फिर क्या करना है, फिर आपको को सॉल्व करना है। -10 प्लस 9 -1/50, और यहाँ पे प्लस -5/6। अब -15, मतलब 15 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 6 का एलसीएम आप निकाल सकते हो, जो आता है 30, जो 30 आता है, क्योंकि बड़ा नंबर 15 है, 15 2 जा 30, और 30 में ऑलरेडी 6 है, तो अब आगे करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ से एलसीएम आपका 30 आ गया। 30 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -2 लाएगा, प्लस ये यहाँ पे -5 क्या लाएगा, तो 6 में जब 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 30 आया, तो -5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -25 आएगा, और -25 और -2 क्या आ जाता है आपका, -27 आ जाता है, तो ये आपका आ गया -27/30। आप यहाँ से क्या देख रहे हो, LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो आपका ये LHS और RHS क्यों इक्वल है, क्योंकि ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है ना कि P/Q प्लस R/S प्लस P/U इक्वल टू P/Q प्लस P/U R/S, ठीक है। मतलब यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो इसको ये फॉलो कर रहा है। आप यहाँ से भी इसे नोट कर सकते हो, और यहाँ से भी, पीछे से भी आप नोट कर सकते हो बैक करके, और आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, वो आप यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों, ये आप नोट कर लिए ना, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे -9/10 है, वहाँ पे -27/30 आया था, सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल है, 3 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, आप करो इसको। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कैसे करेंगे, तो 3/4 प्लस यहाँ 5 6 क्या 30 बनाएगा, यहाँ पे 30, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 से 24, प्लस यहाँ से ये 5 से मल्टीप्लाई, तो ये 25, ठीक है। अब यहाँ देखो 3/4 प्लस ये 25, ये 49, 25 और 24 होता है 49, और ये होता है 30। अब ये 4 और 30 का एलसीएम 60 होता है, नीचे 60, ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 15 टाइम्स में तो 45, यहाँ पे ये 2 टाइम्स में तो 98। इस तरह से आपका कैलकुलेशन फास्ट एंड स्ट्रांग होना चाहिए। और 98 होता है 103, 98 5 103 में 40 और जोड़ दो तो 143/60। एक साइड का तो वैल्यू आ गया, आपको दूसरे साइड का निकाल लेंगे। 3/4 और 4/5 एलसीएम लोगे 20 आएगा, यहाँ से 20 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 15 आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपको
4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 16 आएगा। फिर इसके बाद आपका प्लस 5/6 अलग से है। अब यहाँ 20 है तो ये आ जाए 15 + 16 क्या होता है आपका 31 होता है, बाय 20 होता है, प्लस 5/6 होता है, और 6 और 20 का फिर से अगर एलसीएम आप लोगे तो ये क्या आएगा आपको फिर से 60 आएगा। ठीक है, 6 और 20 का एलसीएम 60 ही होता है ना। बड़ा नंबर है 20 तो 22 जा 40 होता है, लेकिन 40 में 6 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर 23 जा 60 आता है। इस तरह से भी एलसीएम आप मन में निकाल सकते हो। हर काम को कॉपी पे करना जरूरी नहीं है, रफ में करना जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आप दिमाग में करो, अभी से करना धीरे धीरे शुरू करोगे तो आपका ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 आ गया। 31 60 कैसे बनाएगा, 20 60 कैसे बनाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके तो 30 कैसे बनाए, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 93। और यहाँ पे 60 कब बनाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होके तो यहाँ पे आपको 5 में भी 10 से करना होगा जो आपको 50 देगा, और 50 + 93 फिर से आ जाएगा 143 और बाय 60। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हो 143/63 दोनों जगह ही आ रहा है, 143/63 दोनों ही जगह आ रहा है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में आपको दिया गया, आप चाहो तो यहाँ से नोट कर लो, नहीं तो आप चाहो यहाँ से नोट कर लो, यहाँ से समझ लो, वहाँ से नोट कर लो, आपका जैसा इच्छा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो देखो, इसलिए हम लोग इन जनरली क्या कहते हैं, P/Q एंड R, P/Q R/S T/U, तीन अगर रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये इस चीज को फॉलो करता है। ये चीज आप याद रखना, P/Q + R/S + T/U, R/S + T/U इन द ब्रैकेट इक्वल टू P/Q + R/S इन द ब्रैकेट प्लस T/U। ठीक है, इस चीज को ये फॉलो करता है किसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर। किसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अंदर। ये आप पूरा स्क्रीन एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना समझ में आ गया आप लोगों के लिए? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखो आपका आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा अगर रमेश है, ठीक है, तो उसका आइडेंटिटी क्या है, रमेश है। ठीक है, वो यहाँ रहे, अर्थ पे रहे, इंडिया में रहे, ठीक है, बांग्लादेश चले जाए, श्रीलंका चले जाए, चाइना चले जाए, रसिया चले जाए, या फिर अमेरिका चले जाए, रमेश ही रहेगा। चलो छोड़ो, अर्थ से बाहर चला जाए, मून पे चले जाए, रमेश ही रहेगा। ठीक है, रमेश के ऊपर से कोई उसको किसी और घर में डाल दो, वो रमेश ही रहेगा। ठीक है, रमेश को कोई अलग कपड़ा पहना दो, रमेश ही रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे नंबर में अगर कोई नंबर को ऐड करने से वो नंबर चेंज नहीं होता है, तो जिस नंबर को मैंने ऐड किया वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा आप बताओ, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं, रेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप मुझे गेस करके बताओ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इनमें से। क्या 4/7 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या -3/5 एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, देखो आइडेंटिटी तो बता दिया मैंने, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी है जो नंबर किसी दूसरे नंबर में लगे, जो नंबर किसी दूसरे नंबर में लगे और दूसरे नंबर की वैल्यू को चेंज ना करे। द नंबर which we will add to a number and does not change their value, does not change their value, that is additive identity। जैसे 0 एक नंबर है, वो किसी भी नंबर में लग रहा है, x/y, p/q, r/s, किसी भी नंबर में लग रहा है, x/y का x/y ही रहेगा, p/q का p/q ही रहेगा, और t/u का t/u ही रहेगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, P/Q + 0 = P/Q = 0 + P/Q। अच्छा आप बोलोगे सर ये तो आप लिख दिए, समझ में आ गया, आप ही बताएं। सर आप फिर से ये चीज क्यों लिख दिया,
जान के लिख दिया मैंने जानबूझ के इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको ये भी क्लियर होना चाहिए जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है। पी बाय जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग पी बाय क्यू प्लस जीरो बाय वन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, कहाँ पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं ना। ए बाय बी या पी बाय क्यू प्लस आर बाय एस इक्वल टू क्या होता है, आर बाय एस प्लस पी बाय क्यू होता है। तो ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज़ को दो बार लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और यहाँ आप लोग देख लो, यहाँ जीरो क्या है, एक आइडेंटिटी है। यहाँ जीरो क्या है, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी है। हर में क्या है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। और इन जनरल we have every rational number p by q, there exists a rational number 0 such that p by q plus 0 equal to p by q equal to 0 plus p by q। जो मैंने पहले बताया, the number 0 is called the additive identity of rational number। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स है आपका नंबर वैसा जो उसके क्या कर दे, ठीक अपोजिट कर दे उसे। ऐसा नंबर जो उसे ठीक अपोजिट कर दे, यानी अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो क्या, जैसे मान लो आप क्या करो, एक नंबर ले लो 1, दूसरा नंबर ले लो -1। जब आप उस दोनों नंबर को ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, जब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर सेम वैल्यू वाले नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो जीरो देता है, वो जीरो देता है। ठीक है, वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे 2/9 और -2/9, 2/9 और -2/9 को हम लोग जब ऐड करेंगे, यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हो। पहले 9 आएगा, यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, यहाँ प्लस -2 आएगा, और प्लस -2 क्या होता है, 0/9 होता है। ये 0/9 क्या होगा, जीरो ही तो होगा। जीरो को किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो जीरो ही देता है। ये आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, आप इसको चेंज करके कर लो, किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, ये देखो आप ऐसे कर रहे हो तब भी 0/9 आया, आया ना, और ऐसे करोगे तब भी 0/9 आया। तो हर तरीके से ये क्या आ रहा है, आपका इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इन जनरल फॉर एवरी रैशनल नंबर p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू रैशनल नंबर है तो क्यू जीरो नहीं होगा ना। देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर सच दैट p बाई क्यू प्लस क्यू p बाई क्यू, p बाई क्यू प्लस माइनस p बाई क्यू इक्वल टू जीरो माइनस p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू। मतलब यही है कि ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है और मिल के क्या हमें जीरो दे रहा है। हेंस माइनस p बाई क्यू इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ p बाई क्यू। और उसी तरीका से हम क्या कहेंगे, p बाई क्यू को भी एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट ध्यान रखना। माइनस पी बाई क्यू एडिटिव इनवर्स है किसका, p बाई क्यू का। निगेटिव वाला एडिटिव इनवर्स होगा पॉजिटिव नंबर का, और पॉजिटिव वाला नंबर p बाई क्यू एडिटिव इनवर्स होगा माइनस p बाई क्यू का, निगेटिव वाले नंबर का। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट याद रखना। अब एक मेरे तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स कि हम लोग एडिटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल एक माइनस साइन उसके आगे लगा देते हैं। कोई भी इंटीजर है उसके आगे माइनस साइन लगा दो, वो क्या हो जाएगा, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर है। ठीक है, आप उसके आगे वो लगा दो, माइनस साइन लगा दो। कोई भी नंबर हो, चाहे वो 2003 क्यों ना हो, चाहे वो 2003 क्यों ना हो, इसके आगे भी लगा दोगे तो भी ये 2003 का क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे बढ़े, इसको आप नोट कर लो, एग्जाम्पल अगर लिखना है तो लिख लो और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा आज का थ्योरी का सेक्शन खत्म हो चुका है।
एडिशन के अंदर हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। अब क्वेश्चंस आते हैं। अगर अभी तक समझाया हुआ में आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और नोट्स जरूर कर लेना, सारी चीज़ को नोट जरूर कर लेना और नोट करके उसे आप प्रैक्टिस करना। मेरे दिए हुए क्वेश्चंस को आप पहले करना या जैसे भी आपको करना होगा करना, और मुझे कमेंट में आंसर बताना। अगर डाउट होगा तो डाउट भी क्वेश्चंस लिख के आप कमेंट में बता सकते हो। और भी किसी तरह का अगर आपको हेल्प चाहिए मैथ्स में रैशनल नंबर से रिलेटेड अभी, तो आप वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्योंकि 2 तक मैंने कल करा दिया था, ठीक है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अच्छा, अब यह वेरिफिकेशन भी आ गया। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो बताओ क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अभी हम लोगों ने वेरीफाई करके देखा भी था, हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई करके देखा था। ये देखो, ये देखा था ना, ये आपको मैंने करवाया था स्लाइड्स में। ये देखो, ये देखा था -2/3 को जब 5/7 से किए तो आपका आंसर आया था 1/21। और जब 5/7 को -2/3 से किए तब भी आपका आंसर क्या आया 1/21। तो दोनों ही दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, कर लेंगे अब इसको। इसको आप भी कर लोगे कि मैं करा दूँ? मैं ही करा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स है तो शायद आपको दिक्कत हो जाए। मैं करा दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज से करना, ठीक है। -8/9, -8/9 में हम लोग को करना क्या है एक्चुअली में, टू शो व्हाट वी हैव टू शो। तो टू शो दिखाना क्या है, -8/9 कॉमा +3/5 इक्वल टू 3/5 प्लस -8/9। -8/9 प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5 -8/9, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे करें स्टूडेंट्स। चलो, हम लोग क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं। हमें ये शो करना है तो एक बार एलएचएस ले लेंगे, एक बार आरएचएस ले लेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे और इक्वल टू दिखा देंगे। इससे हमको क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को कर रहा है वेरीफाई। यहाँ पे 9 और 5 का एलसीएम आप लोग कोई बताओ, मैं तो बताऊंगा 45, ठीक। और 45 9 कब बनाता है, 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो 8 में भी 5 से करना होगा जो देगा आपको 40। और यहाँ पे +3, तो यहाँ पे 5 9 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 27। तो यहाँ से आपको ये आ गया, ये क्या आ गया बताओ, -40 + 27, ये आ गया आपको -13/45। एलएचएस ये आ गया। आरएचएस क्या है, आरएचएस आपका 3/5 प्लस -8/9 है। ये आपका आरएचएस है। आप यहाँ से इसे सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम आपका फिर से क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 9 से ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपका 9 5 जब 45 तो -, ठीक है। क्लियर है ना अभी तक, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो एक अलग से क्लास लिया जाएगा फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन करने का, सब्सट्रैक्शन करने का, ठीक है, तब आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, इस तरह के एडिशन और सब्सट्रैक्शन सब में दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं उसका भी क्लास ले सकता हूँ आपके लिए एक अलग। वो किसी क्लास में नहीं आएगा, वो सारे बच्चों के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि वो जनरल है। बहुत सारे बच्चे को हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जो काफ़ी मैथ्स उनको इतना ज़्यादा हार्ड लगता है, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसी को तो मैं आपके लिए आसान बनाने के लिए भी शुरुआत किया हूँ ना। तो अगर आपको दिक्कत है तो बताना कमेंट्स में, मैं आपको उसके रिगार्डिंग क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। -40 ये आपका क्या आ गया, -13/45 आया। ये भी -13/45 आया, ये भी -13/45 आया। तो आपका एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर आपका यहाँ से ये इक्वल आ गया तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता, ठीक है, आप लिख लेना। तो ये आपका नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। अब आपका इसमें नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, 3/4 और 1/3, 3/4 और 1/3।
ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ी देर का, जल्दी करो। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, तब तक मैं इसे इरेज कर दूँ। आप लोग इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पॉज़ कर लो और आप इसे नोट कर लेना। कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसे, आप बैक करके नोट कर सकते हो। इसका नंबर है 3/4 और 1/3। चलो करते हैं, एलएचएस ले लेंगे इसमें। ऑन क्यों नहीं हो? एलएचएस इसमें क्या आएगा आपका? 3/4 प्लस 1/3 और आरएचएस क्या आएगा? ये आएगा आपका 1/3 प्लस 3/4। को यही करना है ना, इसी को नहीं दिखाना है। टू शो व्हाट? यू हैव टू शो 3/4 प्लस 1/3 इक्वल टू 1/3 प्लस 3/4। ये चीज़ आपको शो करना है। उसके बाद आपने एलएचएस ले लिया 3/4 प्लस 1/3, जो आप 4 और 3 का एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा, और यहाँ से करोगे तो ये 9, ये करोगे तो आपका 3 और 3 इंटू 4, तो यहाँ पे 4, यानी ये 13/12 आ गया। यहाँ से इसको करोगे 3 और 4 का एलसीएम अगेन 12, और यहाँ से ये ऊपर आ गया 4, और यहाँ से ये क्या आ गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 4 13/12। यहाँ से आप देख रहे हो कि दोनों सेम है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस ये आपका क्या है, क्वेश्चन वेरीफाइड हो। चलो दोस्तों, अब इसके आगे देखते हैं, आप इसे नोट कर लो फटाफट, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। शो दैट दिस इक्वल टू दिस एंड राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, बिना आप सॉल्व किए आप प्रॉपर्टी का नाम तो बता ही सकते हो, तो बता डालो कमेंट में, ये किस प्रॉपर्टी का हिस्सा हो सकता है बताओ। -1/2 प्लस 3/7 -4/3, -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3 इक्वल टू -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3। सिंपल है ये, बता दो। ये आपको किस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ये आपको आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी आपका जब दो को प्लस करेंगे तो तीसरा क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर आना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब इसको इससे प्लस करे या फिर इसको इससे प्लस करे, हमेशा कोई एक तीसरा नंबर ही आंसर आएगा, ठीक है, बराबर ही आएगा। तो ये तीसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें तीन वैल्यू होता है, जब इस दोनों को पहले प्लस करे इसको बाद में करे, ठीक है, तो ये इस दोनों के पहले प्लस के और इसके बाद में प्लस के बराबर होता है, ठीक है। चलो, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? -1/2, -1/2 प्लस 3/7 -4/3। हम लोग एलएचएस, देखो एलएचएस यहीं पे लिखा हुआ है तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिख लेना उसे। चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे हमें टू शो क्या करना है? -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3
इक्वल टू -1/2 प्लस 3/7 -4/3 इस, ठीक है। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से पहले एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस आपका आएगा -1/2, एलएचएस आपका क्या है -1/2 प्लस 3/7 प्लस -4/3, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला काम करोगे, यानी इसका काम करोगे, तो ब्रैकेट वाला काम -1/2 प्लस ये 7 और 3 कैल्शियम 21, 7 और 3 कैल्शियम 21। ये 7 21 कब बनाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो न्यूमरेटर 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनाएगा। ये 321 कब बनाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद। 321 कब बनाएगा, 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो -4 में भी कर देंगे तो -28 आ जाएगा, ठीक है। -4 में भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 आ जाएगा, प्लस -28 लिखो तो आपके लिए ज़्यादा सही है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये -1/2 का -1/2 ही रहेगा, प्लस ये क्या आ जाएगा आपका -19। 28 प्लस 9 क्या हो, 28 प्लस 9 क्या होता है, -19/28 में। अब यहाँ से फिर से एलसीएम लोगे आप यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 42 और ये आपका हो जाएगा -21 और ये आपका हो जाएगा +-38 +-38 +-38, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 और ये आ जाएगा 59/42, यानी -59/42, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका एलएचएस आया। अब इसका आरएचएस क्या करना है, आरएचएस करने के लिए मुझे इसे मिटाना होगा, तो क्या मैं इसे मिटा दूं, आप लोग इसे नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, मैं इसमें अगला पार्ट आरएचएस करा रहा हूँ इसी। आरएचएस क्या है यहाँ पे, तो ये है आरएचएस, लिखेंगे नहीं फिर से उस चीज़ को, वो तो पीछे लिखा दिए पिछले स्लाइड पे, आप वहाँ से लिख लेना 2 सो डैट वाला 3/7। यहाँ से आप क्या करो, पहले जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करेंगे, 7 और 2 का एलसीएम 14 और यहाँ पे 2 14 7 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनाएगा तो 1 भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और यहाँ 7 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी 6, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6 बनाएगा, प्लस -4/3। अब फिर इसके आगे करोगे तो -6 + 6 ये हो जाएगा -1/14 प्लस ये आ जाएगा आपका -4/3। 14 और 3 का एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा, 42 आते हैं, 14 और 3 का एलसीएम क्या, 14 3 जा 52, तो 14 सॉरी 14 3 जा 42, तो यहाँ 42 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे ये आ जाएगा आपको 14 से, यानी 14 4 जा क्या आ जाएगा 56, सॉरी -56 ना, -4 है और यहाँ पे -1 है। फिर से ये क्या आ गया -59, दोनों को ऐड करने से, और नीचे आ गया ये +42, तो -59/42। यहाँ से आप देख रहे हो क्या, यहाँ से LHS इक्वल टू RHS है, तो ये इक्वल है। और किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो दिस शोज दी प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी, 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 ठीक है। तो इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को शो कर, ठीक है, यानी एसोसिएशन को शो कर रहा है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये ए नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ आपका एडिशन को शो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसका एडिटिव इनवर्स निकला है, लिखना है। मैंने आपको बताया था एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए क्या करते हैं, सिंपली माइनस से साइन लगा देते हैं। अच्छा बताओ, माइनस साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब आपको होता है, यहाँ मैंने बताया था कहीं पे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, पीछे 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 देखो, पीछे देखो, पीछे एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये रहा एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगाने के लिए क्या करोगे, माइनस साइन ऐसे ही तो नहीं लगा देंगे, जैसे मान लो क्यू में माइनस साइन लगाया, क्यू से क्यू बनाया माइनस साइन लगा के, तो एक्चुअली किया क्या, एक्चुअली हमने क्यू में -1 से मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट माइनस साइन लगाना मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5 इक्वल टू -7/5 इंटू -1, minus minus plus, this minus will cut out, mix the plus, 7 into 1 7 और ये आ जाएगा 5, तो दिस इज 7/5। एंड दूसरे नंबर का आप बताओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ही क्या करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/, ऊपर करोगे माइनस, ये भी बना लेगा प्लस, ये आ जाएगा 3, नीचे करोगे तो ये आ जाएगा -4, नीचे में माइनस नहीं लिखते हैं, इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, या बाहर कर लेते हैं, तो 3/4 आता है, ये क्या आता है, 3/4 आता है, -3/4 आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3/7 प्लस 6/11, ये आप लोग करो, फटाफट करो, फटाफट करके दिखाओ। मैं बता रहा हूँ, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, क्या है भाई ये, बाय रीअरेंजिंग द रैशनल नंबर यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मतलब जितना सारा प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब उसके हिसाब से हमें इसे रीअरेंज करना है, ठीक है। अच्छा, रीअरेंज करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जो मान लो रीअरेंज में ही तो दिखाता है, रीअरेंज के लिए हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/7, अच्छा, 7 और 11 इसका जो है कॉमन कुछ नहीं है, तो 21 में कॉमन है एलसीएम में, 21 वाले को पहले लिख लिए, ठीक है, प्लस, ठीक है, -6/11, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से 7 और 21 का एलसीएम 21, ये आपको आ गया ये 21, तो ये 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा -8, प्लस यहाँ से क्या आएगा 22 एलसीएम, 22 एलसीएम, तो ऊपर यहाँ पे -6 और ये आ जाएगा -12 प्लस 5, यहाँ से और आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -8 और 9, ये आ जाएगा +1/21 प्लस यहाँ से ये आ जाएगा आपको -12 प्लस 5 यानी -7 और /22, यहाँ से आप जब इसका एलसीएम लोगे तो ये 21 और ये आ जाएगा आपको 440 और 4, ठीक है, तो यहाँ से ये आपको आ जाएगा 462, कैसे किया मैंने इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, बोलोगे सर आपने डायरेक्ट कैसे किया, तो 440 कब आया, जब 22 को हम किससे करते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है 440,
नहीं आता है 44 और 0 440। अब एक एक बार तो नहीं किया, 2 बार 20 बार किया, लेकिन 21 बार हमें करना है ना। एक बार इसमें क्या कर दो, 22 को ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा 462 आ जाएगा, 462 आ जाएगा। यही है आपका आंसर। यहाँ पे मैंने लिखूंगा अब 462। ठीक है, तो 462 ऊपर क्या आएगा, देखो यहाँ 21 क्या मल्टीप्लाई होके 462 आया, 22 मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर 22, 22 इंटू वन क्या होता है 22, इंटू ये 21 में 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 21 में 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 14 तो 147 आ गया। अब 147 इंटू टू, सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस 147 आएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये आपको इससे जब इसको माइनस करोगे 147 में 22 को, तो ये आ जाएगा 125 अपॉन 462। तो यही आपका क्या आंसर हो जाएगा, -125 अपॉन 462। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लो। इसी के साथ आज हम लोगों ने क्या-क्या किया? आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर किया, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी किया और एडिटिव इन्वर्स किया। और आने वाले सेशन में हम लोग सब्सट्रैक्शन का भी करेंगे, डिवीजन का भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग जो है आपके लिए एक क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं हम, आप उसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट दो। अपने प्रिपरेशन को, अभी टाइम आ गया है कि आप अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल बूस्ट दो। ये बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ के आप प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं ये सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ एडिशन से रिलेटेड, तो आपको 10 ही नहीं करने हैं। एक साल के पीरियड में, जैसे आपका क्लास 8 एक साल का पीरियड होता है, उस पीरियड में कम से कम आपको 100 क्वेश्चन इस सेशन का लगाना है, रैशनल नंबर के एडिशन सेशन का लगाना है। पूरे रैशनल नंबर में अगर आप 300-400 क्वेश्चन लगा दो, तब आपका जाके अच्छा से प्रिपरेशन होगा। बात मानो, तब आपको 100% लाने से भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं होता है जो 500 क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, 500 क्वेश्चन रैशनल नंबर में अगर बना लिए हो, 500 छोड़ो आप, 250 भी अगर बना लिए हो ना आप, 250 भी, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि वो एक क्वेश्चन 4 दिन में नहीं बना पाते हैं। पता नहीं उन्हें इतना डर लगता है मैथ से, दिल्ली में तो और ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का अभी तक राज नहीं पता चला, लेकिन सबसे ईजी मैथ, सबसे ईजी सब्जेक्ट जो है, ठीक है, मैथ ही है। अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट, मैथ्स में क्वेश्चन बनाना कोई भी टेढ़ी खीर नहीं है, एकदम हलवा बराबर है, एकदम कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप देख लो क्वेश्चन में दम भी है। आप ये क्वेश्चन इस तरह के कहाँ से ले सकते हो, बोलोगे सर 250 क्वेश्चन लाए कहाँ से सर रैशनल नंबर के, तो आपके पास बुक होगा 50-60 क्वेश्चन तो उसमें ही होगा। ऐसे ऐसे आप एनसीईआरटी रेफरेंस एक ले सकते हो, एक आर एस अग्रवाल का ले सकते हो, एक मेजर बुक जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आर डी शर्मा आप देखने को मिल जाएगा। आर डी शर्मा में तो भाई वो बंदे बंदे की पसीना छुड़ा देने वाला किताब है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है उसमें, इतने क्वेश्चन है, अगर आप तुम एक्टिव नहीं हो, ठीक है, तो तुम उसे बना नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको किसी में भी कोई दिक्कत हो, एक और बुक आता है आर एल अग्रवाल आता है। ठीक है, बहुत सारा बुक आता है जिससे आप बना सकते हो। ठीक है, तो कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है आपके बुक के लिए। मैंने पहले भी बोला था कि मैं आपको बुक के बारे में बता दूंगा, तो यही रहा बुक के बारे में आपके लिए नॉलेज। ठीक है, तो बुक वो मायने नहीं रखती है, बुक सब मायने नहीं रखती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मायने रखता है। आप एक भी बुक का बना लिए, उसके अच्छे से बना लिए, उसे ही 3-4 बार बना लिया तो भी अच्छा है। अगर मान ले आपके पास जो है आर एस अग्रवाल का बुक है, ठीक है, अगर किसी बंदे के पास ना एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, तो वो एक रेफरेंस बुक जरूर रखना, चाहे वो आर एस अग्रवाल रखना, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से रखना।
ये नहीं कि उसका लेवल अगर है आर एस अग्रवाल तो वो आर डी शर्मा ले लेगा, वो आर एल अग्रवाल ले लेगा, ठीक है। वो आर एस अग्रवाल ले सकता है, एम एल अग्रवाल ले सकता है, ये सब पब्लिकेशन होता है, मतलब ऑथर का नाम है, आप मार्केट में जाके पूछोगे। क्वेश्चंस की बुक की मोटाई देख के आपको उसके लेवल के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। जो बुक जो जितना मोटा होगा ना वो उतना ज़्यादा मैथ्स के लिए बढ़िया होता है और उतने ज़्यादा लेवल के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। एनसीईआरटी देखोगे एकदम पतलू सी बुक होती है, ठीक है। आर एस अग्रवाल होती तो उतनी मोटी है, उससे थोड़ी मोटी होती है, लेकिन उसमें जो है ना फॉन्ट छोटे छोटे होते हैं, डेट्स वाई वहाँ पे क्वेश्चंस का नंबर क्या होता है ज़्यादा होता है। उसमें कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आता है थ्योरी के साथ पढ़ने पे। ये दूसरा है आपका 3 क्वेश्चन। और आप सबको नोट करते जाओ, मैं बात कर रहा हूँ तो आप साथ साथ नोट ही करते जाओ, नोट भी करना जरूरी है ना। क्वेश्चन को आप लिखोगे, लिख लिख के ही तो बनाओगे, तो आप जब बनाने बैठना तो या तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट देख के बना लेना, या फिर आप नोट कर लो, नोट करके बना लेना, ठीक है। तो आप पे इस पे डिपेंड है। और ये दूसरा वीडियो है हमारे चैनल, ये हमारे चैनल सॉरी कॉन्सेप्ट वेदा पे। तो आप यहाँ पे क्या अपना आराम से क्या कर सकते हो, अपना आगे का तैयारी आराम से आप कर सकते हो हमारे साथ। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमें, और आपको लाइक बटन प्रेस करना होगा। ये सब करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप एक लाइक करोगे ना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देगा, मुझे और भी ज़्यादा कंटेंट बनाने को मोटिवेशन देगा। मुझे ये करेगा मैं जल्दी से आपका रैशनल नंबर ख़त्म कर दूँ, एक दिन में 2-2 क्लास ले लूँ या क्लास बड़े ले लूँ, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे ना इसी तरह करते हैं, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वीडियो 40 मिनट का बनाए या वीडियो 2 घंटे का बनाए, ठीक है। तो एक नॉर्मल साइज होता है 40 मिनट, तो इसलिए 40 मिनट को ही रेफरेंस देते हैं हम लोग अच्छे से। लेकिन ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाए तो कोई दिक्कत की वाली बात है नहीं। मुद्दे की बात ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए, और अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और साथ साथ क्वेश्चंस भी बनते रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। आप बिल्कुल भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों को ये ज़रूर बताना कि सूरज सर ना एनिमेशन के माध्यम से इतना अच्छा से समझा रहे हैं, इतना अच्छा से कोई नहीं आज तक सुन। मैं विश्वास मानो, मैं गारंटी देता हूँ, मैं ऐसा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। मैं जितना कंटेंट दूंगा, ठीक है, मैं जितना कंटेंट दूंगा, मैं जितना पढ़ाऊंगा, जिस भी क्लास को पढ़ाऊंगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है कि आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना होगा। पक्का है ये चीज़, उससे बाहर बस आप क्वेश्चंस लगाओगे, पढ़ना तो कुछ नहीं पड़ेगा, किसी टीचर्स का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये कोर्स जो है मेरा, इस तरह का जो यूट्यूब पे फ्री में कोर्स है, ये बड़े बड़े पेड कोर्स वालों को पानी पिलाएगा। अगर ये अच्छे से चल गया तो भाई तहलका मचा देगा। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ साथ बने रहो। और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। कल भी मैं आपको रैशनल नंबर पे आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, तो प्लीज़ आप ज्वाइन करना, टाइम पे ज्वाइन करना। ये वीडियो आपको हर हर शाम में 4 बजे पोस्ट होता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, 4 बजे या 4 बजे से कुछ टाइम पहले। तो आप 4 बजे आ जाओगे, देख लोगे तो आपको मिल जाएगा ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।